मुझे पता है इस वीडियो को आप तुरंत स्किप करने वाले हैं, लेकिन अगर इस वीडियो को आप 2 मिनट तक देख लेंगे तो आपको यकीन दिलाता हूँ आपको सारे प्रश्नों का आंसर इस तरह से याद करा देंगे कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। और इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं हुआ और बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा तो कमेंट बॉक्स में आपको जो बोलना होगा आप बोल सकते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा वरना नहीं कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो देखिए बहादुर घर छोड़कर इसलिए भागा था क्योंकि माँ ने उसको मार दिया था। तो उसको माँ ने मारा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माँ की मार के कारण। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो बिरजू महाराज भारतनाट्यम शैली के नर्तक थे। तीसरा क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। 16 जनवरी 1941 ईस्वी, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, बिलन्नव क्या है? तो बिलन्नव एक छोटा सा शहर है। बिलन्नव एक छोटा सा शहर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए आप, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो देखिए हमारी नींद कविता जो है लिया गया है दुष्चक्र में सृष्टा से। कहाँ से लिया गया है? तो दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दुष्चक्र में सृष्टा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची है, यानी कि अमृत का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुधा। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा सुधा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो देखिए मंगू की बड़ी बहन का नाम था निम्मी। निम्मी नाम था, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, 7 कोड़ी होता कथाकार है। तो 7 कोड़ी होता जो कथाकार है वो एक उड़िया कथाकार है, उड़ीसा के हैं, इसलिए उड़िया इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। तैयार होना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, तैयार होना। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 1915 ईस्वी में। शुद्ध शब्द क्या है? तो देखिए सब प्रकृति लिखा हुआ है, तो प्रकृति का शुद्ध रूप होता है इस प्रकार से, जिसमें ऑप्शन ए हो गया। ये प्रकृति जो लिखा हुआ है इसी प्रकार से सही होता है। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए उपसर्ग का मतलब होता है कि जो शब्द के पहले लगता है, तो श्रम में परि जुड़ा हुआ है, पहले परि लगा हुआ है, इसलिए परि इसका उपसर्ग हो जाएगा, परि उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ होता है पैसा ना होना। तो पैसा ना होना, तो इसके लिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, पास पैसा ना होना। अगला क्वेश्चन को देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, अवकाश शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए आपको पहले ही बताएं कि उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के पहले लगता है, तो पहले लगा हुआ है अव, तो अव इसका उपसर्ग सही हो जाएगा, अ उपसर्ग। अगला क्वेश्चन को देखिए, हिरोशिमा किस देश में है? तो देखिए हिरोशिमा जापान में है। हिरोशिमा जापान में है, इसलिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और आपसे पूछता है कि नागासाकी कहाँ है? तो नागासाकी भी जापान में होता है। अगला क्वेश्चन को देखिए, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो किए थे मैक्स मूलर ने। तो मैक्स मूलर ने किए थे, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो गया। मंगम्मा को किससे विवाद था? तो मंगम्मा का विवाद था उसकी बहू से, तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मी के पति का नाम था क्या? लक्ष्मी का पति का नाम था लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन पर चलिए, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देखिए लक्ष्मी का घर था गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के बांध के किनारे था घर, तो इसलिए उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो देखिए पपाती को तेज बुखार था, इसलिए वो बेहोश होकर पड़ी थी, तो इसलिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो देखिए महात्मा गांधी का पिता का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, तो करमचंद गांधी ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, राजगिरी कौन सा समास है? देखिए जब इसका आप विग्रह कीजिएगा तो होगा राजा का गृह, राजा का गृह यानी कि राजा का घर। देखिए इसमें बीच में विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है का, जिसमें विभक्ति चिन्ह छुपा रहा हुआ है वो तत्पुरुष समास हो जाता है, तो तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में सर्वनाम है, यानी कि सर्वनाम कौन है? तो देखिए राजेंद्र, पुस्तक, सीता एक सब नाम है, तो ये हो जाएगा सब संज्ञा, और मैं है जो सर्वनाम हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक हो जाएंगे निर्गुण भक्ति धारा के कवि, निर्गुण भक्ति धारा के, तो ऑप्शन इसका बी सही हो गया। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए?
तुरस खान दिल्ली से चले गए थे वज्रभूमि में। दिल्ली से कहाँ गए थे? वज्रभूमि में। इसका ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 14 अप्रैल 1991। अगला क्वेश्चन को देखिए, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दांत जो कहानी है इसको लिखे हैं नलिन विलोचन शर्मा जी। नलिन विलोचन शर्मा, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन होता है ग्रामीण भारत में। ग्रामीण भारत में, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलिए, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो पराजय में देखिए उपसर्ग का मतलब होता है पहले जुड़ता है, तो पराजय में परा जुड़ा हुआ है, परा जुड़ा है, तो ऑप्शन 20 का सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? तो ये बात बोले थे कालिदास ने, कालिदास बोले थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, शिक्षा और संस्कृति की किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति की रचयिता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, भारत से हम क्या सीखें? क्या है? तो भारत से क्या सीखे? एक भाषण है, एक भाषण है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती बोले थे स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, इसलिए इसका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। दधीची के हड्डी से क्या बना था? तो दधीची के हड्डी से बना था इंद्र का वज्र। इंद्र का वज्र बना था दधीची के हड्डी से। अगला क्वेश्चन को देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। अबिन्यो किस नदी पर स्थित है? तो अबिन्यो जो स्थित है नदी, अबिन्यो किस नदी पर स्थित है? तो देखिए अबिन्यो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, अबिन्यो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली जो कहानी है इसमें मध्यम वर्ग के लोगों के बारे में डिस्कस किया गया है, तो इसलिए मध्यम वर्ग इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलिए, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो देखिए बिरजू महाराज की ख्याति नर्तक के रूप में है। बिरजू महाराज के एक महान नर्तक के रूप में देखा जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगा सर्दी। सर्दी इसका भाववाचक हो जाएगा, क्योंकि सर्दी को आप देखते नहीं हैं, सर्दी को आप महसूस करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य था हृदय की शिक्षा। हृदय की शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए सकुची लजात, पंक्ति किस कविता से उद्धत है? तो देखिए ये जो लाइन लिखा गया है यह ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी से लिया गया है। किस पार्ट से लिया गया है? तो स्वदेशी से। अगला क्वेश्चन को देखिए, रसखान किस भाषा में सिद्ध थे? तो रसखान सिद्ध थे किस में? सव्या छंद में। सव्या छंद में, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सव्या छंद में सिद्ध थे, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, अमराई का कुआं कहाँ है? तो देखिए अमराई का कुआं था ऑप्शन नंबर सी, रास्ते में। अमराई का कुआं कहाँ था? तो रास्ते में था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, पपाती की उम्र क्या थी? तो पपाती की उम्र थी 12 वर्ष। पपाती की उम्र 12 वर्ष था, इसलिए उसका ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, सीता रुआंसी क्यों हो गई? तो सीता रुआंसी इसलिए हो गई क्योंकि उसके अपने बेटे ने ही दुत्कार दिया, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेटों के दुत्कार से। अगला क्वेश्चन को चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किए हैं कौन? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने किया है हिंदी रूपांतरण प्रभु कविता का। अगला क्वेश्चन को देखिए, कुंवर नारायण कवि है? तो कुंवर नारायण कवि हैं नगर संवेदना के। नगर संवेदना के, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ देखिए, सेनापति में कौन सा समास है? तो देखिए इसका भी विग्रह कीजिएगा तो वही होगा, सेना का पति। सेना का पति, इसमें भी का विभक्ति छुपा हुआ है, जिसमें विभक्ति चिन्ह छुपा रहे वो सभी के सभी तत्पुरुष समास होंगे, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, मित्र शब्द का भाववाचक रूप है? तो देखिए मित्र शब्द का भाववाचक हो जाएगा मित्रता। मित्र से बनेगा क्या भाववाचक? तो मित्रता बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मित्रता। अगला क्वेश्चन को चलिए, अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो जनतंत्र का जन्म है जो लिखे हैं उनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर नाम था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। देखिए इस प्रकार हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब से हम लोगों को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।
और मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है, तो सिर्फ आपका दुलार और प्यार की ज़रूरत है। देखिए, हमसे जितना हो सकेगा हम आपको बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो आप